बोलो सदगुरु महाराज की सनातन सत्य सदगुरु गुलाबनाथ बापूनी असीम कृपाथी दिव्य ज्ञान गंगा शिविर स्वरूप जागरण शिविर અને બધાને તૈયાર કરવાની શિબિર જય જય બધાને સ્ટેજ આપવાની તો આજે ગુલાબનાથ બાપુની કૃપાથી પહેલા કહી દઉં એમના કોઈ પણ દોષ હોય ને દોષ જોતા નહીં પહેલી વખત સ્ટેજ માથે બેહારું છું અને મને ભરોસો પૂરો હોય છે જય જય હા तो परम पूज्य संत श्री कमलेश राम महाराज सदगुरु श्री मौजेदरिया बापू तो संत नु पूजन करवू ये अपनी भारतीय संस्कृति है। अपने घेरे कोई मेहमान आया हो ने एनु पूजन अर्चन करवू ये आपनो स्वभाव है। तो एनु पूजन करवा माटे पधार से चैतन्य राम महाराज सदगुरु महाराज की जय। सभी की ओर से गुरु महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी गुरु महिमा में जो आपकी ज्योत प्रगटी है वह ज्योत प्रगटाने के लिए प्रयत्न करें। आपके पास फक्त 40 मिनट ही है। जय 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 गुरु महाराज। सजानंद महाराज सर्व संतो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु महाराज से कृपा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी पर इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं उस सब जीवात्मा को कभी न कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाए और हो जाए। बस हमारी यही विनंती है कि सब मनुष्य को सद्गुरु मिल जाए और जो सद्गुरु से पास से जो स्वनिज ब्रह्म स्वरूप जो पड़ा है, उसके पास भी पड़ा है, हमारे पास भी पड़ा है, वो जान के परम मोक्ष परम ब्रह्म की अनुभूति कर ले। ऐसे ही हमारी प्रार्थना है गुरु महाराज से। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। मैं यहाँ स्टेज पे पहली बार बैठा हूँ। कभी घर पे भी सत्संग किया नहीं है, कभी स्टेज पे भी किया नहीं है। चैतन्यानंद महाराज, अद्वैतराम महाराज घर पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। मैंने 2 मिनट का भी सत्संग किया नहीं है कहीं भी। पहले गुरु महाराज हमें तैयार करते थे, तो उठ के बोलो, तो हम 2 मिनट ही बोल सकते थे। कुछ बोल के गुरु महाराज की जय बोल के बैठ जाते थे। वो 1 साल से तैयार कर रहे हैं। बोलो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। वैसे मैं 20 मिनट तक पहुंचा, 20 से आगे नहीं जाया, और यहाँ डबल दे दिया 45 मिनट। क्या होगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने जो डर था वो निकाल दिया मुझे। जैसे ये जब सब संतो है, जितना सबको आता होगा उतना मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैंने सत्संग किया ही नहीं है कभी। सबसे नीचा लेवल मेरा है, क्योंकि सत्संग किया नहीं तो नीचा ही होगा। जाहिर है, अगर स्कूल में कोई बाल मंदिर में पढ़ता होगा कोई, तो 2 विद्यार्थी होते हैं उसमें। एक होशियार को पहचानते हैं सब, वो ठोठ को, पहले वो दूसरे वो जिसमें। यहाँ जो बैठे हैं सब में ठोठ होता तो मैं हूँ। मैं उसका गुरु महाराज का पालन हाँ बोलता हूँ, लेकिन शायद मैंने किया नहीं। शायद सही है, नंबर नहीं आता मेरा कभी। हाँ बोलता हूँ लेकिन हुआ नहीं कभी। इसलिए मैं सबसे ठोठ होगा तो सब कुछ होता है। ठोठ में तो क्या होता है, स्कूल में पढ़ता हो 1 अड़े 1 बगड़े पे 5 अड़े 5 2 5 55 89 100 ये उथस ऐसा होगा। आगे चले पीछे चले, हिंदी में आए गुजराती में आए, सब कुछ होता है उसमें। लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, उससे माफ कर देते हैं कि तो ठोठ है चलेगा, 2 में फेल हो या तीसरे में फेल हो, ये तो ठोठ है चलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारा इस शिविर का एक ही लक्ष्य है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको अपने स्वरूप की अनुभूति हो। हाँ, मुझे एक बात याद आई। अभी मुझे किसी ने बताया कि हमारे इंडिया में आज रामनवमी है। मुझे हमें तो याद नहीं था कौन सा वार है, वो भी पर्सन याद नहीं था, लेकिन होगी रामनवमी। अच्छा है, रामनवमी के दिन के मुझे ये अवसर मिला। मेरे गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ईश्वर ने क्या किया कि रामनवमी के दिन के मेरा दिन लगाया। मुझे भी मालूम नहीं था कि रामनवमी थी। गुरु कृपा ही केवलम। पहले गुरु महाराज योगा शिविर करते थे। वहाँ एक बार उसने शिविर की थी चाणक्य स्कूल में, मैं वहीं से मिला हूँ उसको। वहाँ शायद एक चिन्मयानंद जी स्वामी का सत्संग था, मैं वहाँ जाता था। उसने ये श्लोक पे पूरा 2 घंटे निकाल दिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी जाता था, मुझे थोड़ा पहले से रस था। मैं स्वामीनारायण संप्रदाय से, मैं पहले पूजा पाठ करता था, फिर नींद बहुत आती थी तो मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैं थोड़ा सत्संग में जाता था। लेकिन मैं जब गया तो उसने इस श्लोक पे 2 घंटे निकाल दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरे श्लोक में पूरा 2 घंटा निकाल दिया, लेकिन ये क्या बात सच है? जो भी बोल रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, सब कुछ गुरु ही है, गुरु सिवा और कुछ है ही नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन 7 दिन की शिविर थी, मैं गया। मुझे लास्ट में मालूम चला नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सही है, कुछ तो है गुरु के पास। वैसे मुझे थे पहले थोड़ी जानकारी थी
कि कुछ हमारे पास है लेकिन हमें मालूम नहीं है, कुछ हमारे पास है हमें मालूम नहीं है, कुछ ढूंढना है हमें। जो एक दो सत्संगी थे, हमें डायमंड में थे तो मुझे बताया था उसने, तो मैं वो ढूंढता था। लेकिन उसी शिविर में मुझे मालूम हुआ और मैंने गुरु महाराज को पकड़ लिया। उसके बाद से हम जुड़े हुए हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर इतने आगे बढ़े कि वो मुझे इतना डांटने भी लगे, जाते हैं तो लकड़ी पे रखते थे, बहुत कुछ हुआ था ये सब। लेकिन हमने उसे बोला था कि आप डांटो या ना डांटो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तक हमने छोड़ा ही नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो मैं गारंटी से कह देता कि वो छोड़ के चला गया होता। જે મનુષ્ય મને સર્વત્ર જુએ છે અને બધું જ મારામાં જુએ છે, जो मनुष्य मुझ में देखते हैं और मैं सबको देखता हूँ, वो दूसरा नहीं है, एक ही है। हम जो मनुष्य में देखते हैं हमें भेद होता है कि मैं कमलेश हूँ, ये राजेश राम है, ये शरीर का नाम है, इसके अंदर जो तत्व है वो भी मैं हूँ, मेरे अंदर जो है वो भी मैं हूँ, गुरु महाराज के पास जो है वो भी हूँ। सब सर्वत्र जीवात्मा में एक ही तत्व पड़ा हुआ है। ये लैंप है अभी बंद है, उसमें क्या देना पड़ता है? करंट देना पड़ता है। अगर करंट दो तो प्रकाश देता है। वही करंट अगर स्पीकर में डाला तो क्या हुआ? आवाज दिया। कुछ देना पड़ता है लेकिन वो रूप अलग है, लेकिन ये तो करंट ही है। हम सब में एक ही करंट पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ शरीर ही अलग है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है। जिसने भी सदगुरु किया है वो सदगुरु यही बताते हैं कि हम सब एक नहीं है, हम सब एक ही है, अलग नहीं है, सिर्फ हमारा शरीर ही अलग है। तो हम ये जानने के लिए आए हैं। चाहे हम कोई भी शास्त्र पढ़ लो, पूरी गीता पढ़ लो, लास्ट में जब उसको इकट्ठा करेंगे तो सब वहाँ गुरु के पास आकर रुक जाएगा। वो गीता में भी यही लिखा है। जब कृष्ण ने अर्जुन को गुरु उपदेश दिया तब वही बताया कि तुम सिर्फ शरीर हो, आत्मा हो, अलग नहीं हो। हम जब डायमंड में थे तब हमें मालूम नहीं पड़ता था। मेरे पास जो एक कारीगर था उसे मैं बताया था उसने कि जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया जो विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तो मैंने पूछा तो क्या हुआ? तो अर्जुन ने ऐसा कहा कि इतना विराट स्वरूप है, इतना तेज है, उसको आप रोक दो, मैं देख नहीं सकता, इतना बड़ा स्वरूप। मैं कहता એવું ના હોય, એવું મોટું સ્વરૂપ ના હોય, એ ખાલી દર્શાવવા માટે છે વિરાટ स्वरूप। उसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो है यही स्वरूप का वो दर्शन करवाना चाहते हैं, विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वो समझने की बात है, ये सिर्फ आपको दिखाया गया है। गीता में तो ये भी लिखा है कि अगर जब हमारा शरीर शांत पड़ रहा हो तो कृष्ण का नाम लो तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन समझने वाले कोई और समझते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण का नहीं, कृष्ण का नाम लेने का है। कृष्ण जिसका नाम ले रहा था उसी का नाम ले रहा है। राम जिसका नाम ले रहा था उसी का नाम हमें लेना है। स्वामीनारायण भगवान जिसका नाम ले रहा था वो नाम हमें पकड़ना है। जब कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, स्वामीनारायण नहीं थे, तो किसका नाम लेते थे वो? अभी सबको पूछा जाए कि सबसे ऊपर का भगवान कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, सब बोलेंगे शंकर भगवान है। पहले तो कुछ था ही नहीं। राम के पहले क्या था, कृष्ण के पहले क्या था, शंकर भगवान बोलेंगे। सबको मालूम है, सबको ज्ञान है, फिर भी कोई शंकर के मंदिर में हर रोज जाता नहीं है। मालूम है फिर भी नहीं जाते हैं, सब भगवान को पूजते हैं। लेकिन शंकर भगवान के ऊपर भी कोई भगवान है वो किसी को मालूम नहीं है। जो शंकर सबसे बड़े भगवान है, उसी के ऊपर जो भगवान है उसी को मालूम नहीं है। वही जानने के लिए ये दिव्य ज्ञान गंगा शिविर का आयोजन किया हुआ है। वो जान सका वो जान लेगा, नहीं जान सका
वो भी जानेगा, लेकिन वो अभी नहीं जानेगा। कुछ टाइम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक स्टेप चले दूसरे स्टेप, लेकिन जानेगा वो कभी ना कभी तो जानना ही है। जब भी हम गुरु करते हैं तो गुरु का हाथ पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? नहीं पकड़ना चाहिए, गलत है। गुरु का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए कभी। आप नदी में डूब रहे हो तो आपने पकड़ लिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, ज्यादा पानी आए तो हाथ छोड़ देंगे। अगर सबने बोला कि गुरु का हाथ पकड़ना चाहिए, गुरु का हाथ मैंने पकड़ लिया, मेरे पास ऐसा कोई संजोग आया, कोई ऐसा दुख आया, तो मैं गुरु को बोल जाऊंगा। अभी मौजूद में दाखला है, कहीं लोग आए हैं, सबसे ज्यादा गुरु के पास थे, ऐसा प्रवाह आया, गुरु का हाथ छोड़ दिया, तो आप सब कह रहे गुरु का हाथ पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। मैं मना करो, गुरु का हाथ नहीं पकड़ना, गुरु को अपना हाथ देना चाहिए, वो मुकेगा नहीं। गुरु जब हम डूब रहे हैं तो हमने हाथ पकड़ लिया तो हम मुंह छोड़ देंगे, ऐसी परिस्थिति आई तो। लेकिन अपना हाथ गुरु को दे दिया तो गुरु पकड़े छोड़ेगा नहीं। तो यही है गुरु कृपा। मरी गया शब्दों पर आकार आपन रही गई, मिल गए हैं शब्दों, हमारे पास शब्द है लेकिन उसका आकार नहीं है। शब्द क्या है हमारे पास? राम है, कृष्ण है, स्वामीनारायण है, शंकर है, सब भगवान के शब्द है, लेकिन उसका आकार मालूम नहीं है। क्योंकि वो जो नाम था वो तो शरीर का नाम था, लेकिन उसका आकार का तो हमें पता ही नहीं है। जिसका हम नाम रहे हैं, जिस भगवान को हम पूज रहे हैं, उसके अंदर जाके देखिए, उसके पास भी सदगुरु था, सदगुरु किया हुआ है। हम भी स्वामीनारायण की आरती करते हैं तो पहले बोलते हैं जय सदगुरु स्वामी प्रभु, जय सदगुरु स्वामी। सदगुरु का नाम तो आता ही है। हमारे गुजरात में नवरात्रि होती है तो उसमें नवरात्रि में स्तुति आती है, बम्बाई ओम भगवती भवधूप आपो, उसमें बीच में कड़ी आती है, सदगुरु ना चरणों में रहीने त्यजो। सब जगह सदगुरु नाम तो यही है। ये मैं गुरु महाराज के पास जा रहा हूँ, मैं और कहीं नहीं गया, लेकिन अभी मैंने मंदिर में भी जाना शुरू कर दिया है। गुरु महाराज के पास कोई भेद नहीं है, वो बोला सब जगह जाने का। जैसे गुरु महाराज की वाणी है वैसे ही हमारे अहमदाबाद में SMVS स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ एक संत है मोटा स्वामी करके, मैं वहाँ एक बार उसके सत्संग में गया था। जो गुरु महाराज हमें सिखा रहे वही बात वो बता रहे हैं। लेकिन वो संप्रदाय इतना बड़ा है कि उसको मिलने के लिए, उस स्वामी को मिलने के लिए अगर हमें मिलना हो तो हमें वेटिंग में नाम लिखाना पड़ता है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जब मालूम पड़ता है कि वो संत यहाँ आए हैं तब हमें कतार में खड़ा रहना पड़ता है। मैं मिला उससे, मुझे उसमें कोई भेद नहीं देखा। मैं बोला ये जो मेरे गुरु बता रहे हैं यही मेरे गुरु बता रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मुझे कतार में रहना पड़ता है। वो ये गुरु है जो फोन करके सामने से मेरे पास आ जाता है। कभी भी ऐसे ऑपरेशन किया फिर भी फोन आ गया। मैंने यहाँ आने के लिए 15 दिन पहले किया, मेरे घर को भी किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ गुरु महाराज को ही मालूम था। आ गया फोन स्वयं। गुरु कृपा है, ताकि हमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी संप्रदाय में। जहाँ भी जाए हम अपने गुरु को ही वहाँ मानते हैं। आकार आपवानु रह गई, हम वो जानना है, सब मंदिर में जाते हैं लेकिन वो हमें जो जानना चाहिए वो हम जान नहीं सके, वही हमें जान लेना चाहिए। बीजाने कहता रहा पर खुद ने जगाड़वानु रही गई। हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये सत्संग अच्छा है, स्वामीनारायण अच्छा है, राम नाम अच्छा है, जन्माष्टमी मनाए, रामनवमी, आज रामनवमी वहाँ मनाएंगे, सब कुछ अच्छा है, हम भी जाए, लेकिन हम खुद है, हम कौन है वो तो हमें मालूम ही नहीं है। अगर हम कौन है वो मालूम ही नहीं है तो सत्संग सब करते हैं वो सब ठीक है, लेकिन वही चक्कर वापस शुरू रहेगा। हमारा जो आयुष्य पूरा होगा, हमारा शरीर शांत होगा, तो हमारे कर्मों के अनुसार
वापस जब हमारा मनुष्य जन्म शुरू होगा तब वहीं से शुरू होगा। वापस मंदिर में जाना पड़ेगा, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके पास से दीक्षा लेनी पड़ेगी, वापस शुरू होगा। इसलिए बीजाने कहता रयापन खुद ने जगाड़वानु। गुरु को हमें क्या सिखाते हैं? वो वाणी सिखाते हैं, परावाणी। वैखरी मध्यमा पश्चिमी परा, वैखरी वाणी हम सब बोलते हैं, सब सुनते हैं। सबको मालूम है कि 4 प्रकार की वाणी है, लेकिन उसका ध्यान जो 3 वाणी का ही दे सकते हैं, चौथी वाणी कोई बता नहीं सकता। वैखरी यानी कि मैं बोल रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, वैखरी वाणी। मध्यमा, मैं बोलूंगा कोई सुन नहीं सकेगा, मैं ही जान पाऊंगा। वैखरी मध्यमा पश्चिमी, मैं बैठा हूँ, बोलूंगा भी नहीं, होठ भी नहीं हिलाऊंगा, अंदर ही बोलूंगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। सबसे अच्छा है जो हमारे चक्रों में चल रही है वाणी, उससे आगे की वाणी है परावाणी, तो किसी को मालूम नहीं है। किसी को मालूम है लेकिन सबके पास है, किसी को मालूम नहीं है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, ये वैखरी मध्यमा पश्चिमी अभी कोई नहीं बोलता, परावाणी सबके पास चालू है। सोए हुए हैं कि नहीं सोए हुए, बेभान अवस्था में है, रात को निंद्रा में है, वो परावाणी आपकी चालू ही रहती है। जो भी काम कर रहे हो उसी वाणी के काम से कर रहे हो, उसको परावाणी बोलते हैं। उसके लिए ही तो हम यहाँ खड़े हुए हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है, कुछ हमारे पास ऐसा कौन सा तत्व पड़ा है जो हम जानने के लिए सदगुरु के पास आ रहे हैं। जो वो जान गए तो जन्म मरण के बंधन में से हम छूट जाएंगे, वरना ये चक्र तो चालू रहेगा। वो एक कहानी है ना, सब सुनी होगी। एक नगर था, उसमें अंधा था, उसने नगर के बाहर निकलना था। सबसे शायद हमने सुनी होगी, सबने तो नहीं सुनी होगी। उसको बाहर निकलना था तो उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो किसी ने ऐसे सदगुरु मिल गए होंगे, तो किसी ने पूछा भाई ये नगर से बाहर निकालने का रास्ता कहाँ है? तो उसने कहा भी ये जो दीवार है, दीवार के साथ साथ चले जाओ, जहाँ पूरी जाए तो वहाँ रास्ता है, वहाँ से बाहर निकल जाना। वो दीवार के साथ साथ चला। जब वो दीवार पूरी हुई तो उसमें सर पे खुजली आई, खुजली लगाने लगा। खुजली पूरी हुई तो वापस दीवार आ गई, वापस घूमने लगा। इसका मतलब ये है कि हम मोक्ष के द्वार पे खड़े हैं, फिर भी हम खुजली कर रहे हैं। अगर ये खुजली नहीं हुई तो ये हम अभी जो मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, और किसी जन्म में हम अपने आप को जान नहीं सकते। तो वापस पूछ लिया है, ईश्वर कितना कमाल का है। ईश्वर वो भी नाम की कमाल का है। ईश्वर, उसको आप अलग अलग कीजिए तो क्या आएगा? ई એટલે ए, स्वर એટલે आवाज, ए आवाज। मैंने जो अभी बताया वो परावाणी का। ईश्वर परावाणी हमारे पास है, ईश्वर हमारे पास है, लेकिन मालूम ही नहीं है किसी को। वही तो हम जानने के लिए आए हैं। हमारे पास ईश्वर ने कितनी कृपा है की है? 21,600, एक दिन में 21,600 श्वास ले रहे हैं। हर श्वास में परमात्मा है। किसी भी श्वास में हम अपनी अनुभूति कर सकते हैं, जैसी हमारी तत्परता। अभी करना हो तो अभी कर सकते हैं, जैसी अपनी तत्परता। ज्यादा होगी तो जल्द पाएगा, लेकिन मौका मिला है एक दिन में 21,600। जो कोई मीराबाई के भजन में कहा है 21,600 काल है, सब काल ही है। किस काल में मृत्यु है वो मालूम नहीं है, लेकिन सब काल में हमारा मोक्ष है। कैसे पाना है वो हमें तय करना है। हमारा भी अभी भी हमारा जो काल चल रहे, हम श्वास ले रहे हैं, उसमें जो आवाज है वो चली रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। लेकिन सब जगह तो वही है ही।
રચ્યો પચ્યો રહ્યો માયા મમતાના ગોભમાં, બધાને ઓળખાણ કાઢી પણ આત્માને ઓળખવાનું રહી ગયું. રચ્યો પચ્યો રોયો, हमने जन्म लेके बिजनेस किया, शादी किया, बच्चे हुए, उसकी शादी की, मोह माया लालच सब में हम घूमते रहते हैं, उसी में जिंदगी पूरी हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ रहा. ओळखाण काढ़ी आत्मा ने ओळखवानुं भूली, मेरी पहचान निकाली, मैं कौन हूँ, मैं कमलेश हूँ, ये कौन है, ये दशरथ भाई है, सबकी ओळखाण निकाली, लेकिन खुद कोई जगह ना भूल गई. हम कौन है वो तो मालूम ही नहीं है, तो वापस वो चक्कर तो शुरू हो जाएगा. जो है तो हम गुरु महाराज के चरणों में इसीलिए आए हैं कि हमारी ओळखाण क्या है, हम कौन है, इस चक्कर से हमें निकालना है. इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम है. गुरु कृपा का ये अर्थ नहीं है कि दुख ना आए, दुख तो आएगा, सुख भी आएगा. कहीं लोग ये समझते हैं कि गुरु के पास जाने से पैसा होगा, पैसा बंद करेंगे, यहाँ नेपाल में चलता है, कहीं गुरु महाराज आए हैं कुछ में विद्या उससे ले लो तो हम पैसे वाले हो जाएंगे. हमने कभी गुरु महाराज से पैसे नहीं मांगे. होता है कभी, अगर गुरु महाराज ने किसी को बोल दिया ये आपका कार्य होगा, लो, 3-4 लोगों को मालूम पड़ेगा तो वहाँ भीड़ लग जाएगी. गुरु महाराज हमारा भी ये काम कर दो, हमारा भी ये काम कर दो. लेकिन हाँ, विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे, अपने इष्ट देव से, किसी पे भी विश्वास होना चाहिए तो अपना काम हो जाता है. अगर विश्वास नहीं हुआ तो काम नहीं होगा. मैं अभी मेरी एक बात बताऊँ, एक सच्ची बात है. अभी 3 महीने पहले की, मेरी लड़की 12वीं में थी, एडमिशन फार्मेसी में लेना था. ये सच्ची बात है, मेरी और मेरी बच्ची को ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है. उसमें वो पिन चोट गई, मुझे साल में एडमिशन लेना है. यहाँ पर क्या कैसेट चोटी जाई सीढ़ी बात, मेरी कैसेट चोटी गई, साल में एडमिशन लेना है. 88% थे, सब कॉलेज में मिलता था, लेकिन हमने क्या देखा, गवर्नमेंट में कोटे में ले, गवर्नमेंट का एडमिशन रिजल्ट बाहर आया तो उसमें एडमिशन नहीं आया. बाद में हम गए वहाँ पे कॉलेज पे, तो उसमें अलग से मैनेजमेंट कोटा है, पूरा हो गया. तो क्या हुआ, क्लोज हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया. गवर्नमेंट का कोटा क्लोज, मैनेजमेंट कोटा क्लोज. वैसे हम लुटक गए. ऐसी एक बात याद आई मुझे. हम जब डायमंड में थे, एक रमू जी की बात है, डायमंड में थे हम, मेरे पास में एक कारीगर था, हम सबकी शादी हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही. मेरे पास में बैठा था, अल्पेश उसका नाम है, निकोल में शक्ति विजय सोसाइटी में रहता है, पहली लाइन में दूसरा मकान है. सत्य है, जो कहेगा सत्य करूँगा. एक दिन सोमवार को आया, बहुत खुश होकर आया. मैंने क्या हुआ, लेकिन 2 लड़की देख के आया. क्या हुआ, दोनों ने हाँ कर दी. अच्छा है, चलो दोनों ने हाँ कर दी. मैंने कहा पर किसी को तू पहले मना मत करना, पहले वहां से जवाब आने देना. लेकिन ठीक है, बहुत हमने समझाया. 3-4 दिन तो बहुत खुश रहा, 1 हफ्ते खुश रहा. फिर सोमवार आया तो ऐसे आया जन मारी पाड़ी दी दवाई नहीं मिलती. क्या हुआ, कि ना हो गया. मतलब क्यों हुआ, कि जो लड़की एक जगह से हमने ना बोल दिया, शुक्रवार को दोनों तरफ से आया था, उसमें एक जगह से हमने ना बोल दिया, तो शनिवार को सामने से वहां से ना आ गया. हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लटक गए उसमें. लड़की मुझे को बोली, पापा मैंने कहा था ना पहले एडमिशन लेना चाहिए. जिस दिन हम साल कॉलेज में जा रहे थे 8:30 बजे, उसी समय सुबह में गुरुजी का फोन आ गया. ऐसे कैसे आया वो मालूम नहीं है, लेकिन वैसे ही अचानक किया गया. मैंने बोला मैं लड़की का एडमिशन के लिए जा रहा हूँ. मैंने बच्ची से भी सही बात करवाई, साल में एडमिशन लेना है, तो कि जा मिल जाएगा. बोले चलो जाते हैं. साल में गए तो ना मिला एडमिशन. बोला कोटा तो फुल है तो नहीं मिलेगा. फिर बच्ची बोली, देखा मैंने पहले ही बोला था. तो मैंने समझाया उसको, कोई बात नहीं, हम दूसरे कॉलेज, अच्छी कॉलेज में, ऐसे समझा के मैं दूसरे कॉलेज में ले गया, एडे कॉलेज में. लेकिन साल कॉलेज में एक दूसरा फॉर्मूला था कि आप वेटिंग में फॉर्म भर दो, अगर कोई एडमिशन कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा. हमारा नंबर था 34.
34 में तो नंबर आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। बोला ये तो गया, लेकिन फिर भी फॉर्म भर देते हैं, देखता है क्या होगा वो। फिर हमने LD में एडमिशन लिया, चेक दे दिया। फिर 15 दिन के बाद साल में से कॉल आया कि आपको एडमिशन लेना है तो 1-2 दिन में आ जाइए। मैं तो क्या बोला, लड़के को मैंने किया, मैं तो देखा हो गया, तेरे को जो पिन चोट गई थी, कैंसर चोटी गई थी क्यों था? अच्छा है, मुझे विश्वास था। तो गुरु महाराज ने फोन किया, मैंने भी, उसने भी मिल जाएगा तो फिक्र मत कर, लेकिन मिल गया। मैं अच्छा बात, ये सबसे सही है। उसको भी मालूम है, मेरी बच्ची को भी मालूम है, तीसरे लोगों को किसी को नहीं मालूम, चौथे लोगों को किसी को नहीं मालूम। दौड़तो रहो रात दिवस सदा स्वार्थ माटे, सदगुरु ज पार पाड़से ये जानवान। मैं स्वार्थ के लिए सब जगह दौड़ता रहा, स्वार्थ के लिए मैं कौन हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, सब उसमें स्वार्थ था। लेकिन हम जो भी काम करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें, किसी को हम दान करें, किसी को हम दान करें तो भी ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको दान कर रहे हैं, ये हो रहा है। अगर हमने ऐसा सोचा ये दान कर रहे हैं तो ये कर्म लग जाएगा, कर्म नहीं लगाना है, ये हो रहा है। सदगुरु पार पाड़ से ये बात जानवान रह गई। हमें मालूम ही नहीं था कि सदगुरु हमें इस जन्म मरण के चक्कर में से निकाल देगा। अगर ये मालूम ही नहीं था तो अधूरा ही रहेगा। अभी भजन ले लेते हैं। आटलो जन्म सुधारो, आटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारो, आटलो जन्म सुधारो जी। हरि मणे के ना गुरुजी मारो, आटलो जन्म सुधारो માંડ કરીને અનખો મળ્યો એને પાર ઉતારો સત સબદ ગુરુ અમને સમજાવો, સત સબદ ગુરુ અમને સમજાવો, આત્મને ઓળખાવો ગુરુજી મારો, આટલો જન્મ સુધારો જી। માયા જાળમાં જીવડો ભરાણો એને આપ સમજાવો જી। લોભ લાલચમાં એ લપટાણો, લોભ લાલચમાં એ લપટાણો, કામ ક્રોધને તમે મારો ગુરુજી મારો, આટલો જન્મ સુધારો જી। આટલો જન્મ સુધારો ગુરુજી મારો, આટલો જન્મ સુધારો જી। હરી મળે કે ના મળે રે ભાઈ, હરી મળે કે ના મળે તમે, આટલો જન્મ સુધારો ગુરુજી મારો, આટલો જન્મ સુધારો જી। બોલો સદગુરુ મહારાજની જય। આટલો જન્મ સુધારો, ફળી મળે કે ના મળે। હવે આ जन्म ये मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन इस जन्म में हमें सुधार दो। फिर कभी मिलेगा वो मालूम तो है नहीं। બધા સંબંધ છે જન્મથી મૃત્યુ સુધી ખબર હોવા છતાં મનને સમજાવવાનું રહી ગયું। सबको मालूम है ये संबंध जो हम बनाए रखे हैं वो जन्म से मृत्यु तक ही है, हमें मालूम है। फिर भी हम मन समझता नहीं है, मन को समझाने का रह गया।
मन जो है बहुत सुपर पावर कंप्यूटर है। सुपर पावर कंप्यूटर यानी कि आपको 1 सेकंड में अहमदाबाद जाना है तो आप जा सकते हो, 1 सेकंड में यहाँ आना है तो आ सकते हो। उसको ही समझा नहीं रहा है। उस सुपर कंप्यूटर को हमने वश में कर लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ हम खुद ही बचेंगे। सदगुरु महाराज ने जो हमें दिया है वही बचेगा, वो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कभी देखा किसी ने कि कुछ मन का डॉक्टर होगा कि ये मेरा मन बहुत विचार आ रहा है तो उसको कम कर दो? नहीं होगा। सबका शरीर का होगा, मगज का, न्यूरो का होगा, मन का नहीं होगा। मन है हमारे पास, मन है ही नहीं। मन है ही नहीं तो उसके साथ हम मिल गए। मन है नहीं उसके साथ मिल गए हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है। और हमारे पास जो है उसको हमें पता नहीं है। अगर हमारे पास जो है उसका हमें मालूम हो जाए तो सब क्लियर, जीरो, शून्य अवकाश हो जाएगा। जैसे हम रात को सोते हैं, जितना भी दुख हो, किसी को लाख रुपया देना हो, क्या 50 लाख देना हो, किसी का लेना हो, जब हम सो जाते हैं तो कुछ याद नहीं आता। जो सोते समय जैसी अनुभूति होती है हमारे, कुछ भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, ऐसी अनुभूति जागृत अवस्था में होनी चाहिए। ऐसी अवस्था जो जागृत अवस्था में हो गई तो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, लालच भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है। हाँ, क्रोध से मुझे एक बात याद आई। आपको सबको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत शांत हूँ, सिर्फ मेरे घर पे जाके पूछना इसका मगज कैसा है, बता देगा। उसको कभी कभी हिल जाता है, सच बात है, बता देना कभी। अंध बनी भागतो રહ્યો દોલત પાછળ સદા, માયા ખોટી છે ખબર હતી છતાં ચેતવાનું રહી ગયું। અંધ પાછળ ભાગતો રહ્યો એટલે જેની મને ખબર નથી, જે મને પાર પાડશે, જે મને મોક્ષ तरफ, जो मुझे मोक्ष के पास ले जाएगा उसको मुझे मालूम नहीं, उसी के पीछे मैं भागता रहा हूँ। मालूम है ये सब झूठ है, एक दिन मेरे पास चला जाने वाला है। अभी हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, हम चले गए, दूसरा मनुष्य जन्म आएगा तो बैंक में से पैसा नहीं देगा, मालूम है सबको, खोटी सब। इसी जो हमारे पास जो भी है, जब तक हमारा शरीर है सब संबंध उसी टाइम का ही है। पैसा भी चले जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सब हमें मालूम है। फिर भी छताएं चेतवन रही गई, छताएं उसका ध्यान रखना भूल गया कि हमें क्या जानना है, सब कुछ झूठा है। फिर भी हम कौन है, गुरु महाराज के पास वही जानना है, वही जानने के लिए, इसीलिए गुरु कृपा ही केवल है। पूज्या से घना देव पत्थर तना चारे कोर, घरमा बैठेला भगवान ने याद करवा। हमने सब भगवान पूजे हैं। वो अभी वो आमिर खान का पिक्चर था ना, वो कौन सा, पीके, पत्थर रख दिया, सब पूजने लगे। इसी तरह है यहाँ, जहाँ भी अंधश्रद्धा लगाओ, रख दो, सब आ जाएगी। बोल देना कि यहाँ से मानता रखने से ये होगा, भीड़ लग जाएगी। लेकिन अपने अंदर जो भगवान बैठा है उसको कोई याद नहीं करता है। जो भी काम करना है अपने अंदर से भगवान के पूछे काम करो। अगर अपने भगवान को मालूम नहीं है तो गुरु महाराज से जाके पूछो। अगर गुरु महाराज सदगुरु नहीं है तो अपने इष्टदेव के जाके पूछो। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज के पास है, सब एक ही है, सबका इष्टदेव एक है, गुरु महाराज सबका एक है, किसी से भी पूछो। ये सब अंधश्रद्धा है, कहीं भी जाके हम टेका देते, वो अच्छा है। वो अच्छा है इसलिए है कि हमें जो सच्चा है, जो परम तत्व हमारे पास है उसका मालूम नहीं है, इसलिए उस स्टेप के हिसाब से वो अच्छा है, गलत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसी स्टेप से आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो परम तत्व है उसके पास हम चले जाएंगे, वही जानना है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। अंते एक वातनो अफसोस रही गयो, जीवનમાં આવ્યા હતા માનવ દેહમાં અને પોતાને જાણવાનું રહ્યું। जब हमें मालूम पड़ेगा, हम इतनी भक्ति करेंगे, जो भी भगवान को हम मान लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ गुरु महाराज है, स्वामीनारायण है, राम है, कृष्ण है, शंकर है, जिसको भी हम मान लें। जब हमें मालूम चलेगा, जिस संप्रदाय उसके हम अंदर जाएंगे तो मालूम चलेगा सबका रास्ता एक ही जगह पे आगे रुक जाएगा। हम कौन है, हम कौन है वो कौन बताएगा। એટલે કહે છે કે અંતે એક વાતવાનો અફસોસ રહી ગયો, जीवन में આવ્યા હતા मानव देह में, हम मानव देह में आए थे,
एक मानव देही पहले ही बताया हमने कि वो मानव देही ऐसा है जिसमें हम अपना स्वरूप की जागृति कर सकते हैं और किसी में भी प्राणी पक्षी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने स्वरूप की जागृति कर सके। इसीलिए कहा है तब हमें मालूम होगा। अभी तो मालूम हो या न मालूम नहीं है, लेकिन जब हम किसी भी संप्रदाय में जब ऊंडे उतर जाएंगे तब मालूम होगा। एक ही दिन हमें ऐसा अफसोस होगा कि कुछ जानना है, हम रह गए हैं, कुछ अधूरा रह गया है, कुछ अधूरा रह गया है, वो हमें जानना है, ऐसा अफसोस होगा। कई लोगों को होता है। टाइम तो वैसे पूरा होने वाला है, लेकिन मेरा एक मुझे एक भजन बहुत याद अच्छा लगता है। वो भजन गाने मुझे बहुत पसंद है। माड़ा फरे मनमा, माड़ा फरे हाथ मां मन फरे संसार मां, माड़ा फरे हाथ मां मन फरे संसार मां, माड़ा मन का शू करे जिनो मन फरे संसार मां, माड़ा मन का शू करे जिनो मन फरे संसार मां। गंगा नाया जमुना नाया नाया निर्मल नीर मां, मन ना मेला रही गया यम गंगा मैया शो करे, मन ना मेला रही गया यम गंगा मैया शो करे। आड़ा उबा तिलक करे भक्ति ना देखाव करे, आड़ा उबा तिलक करे भक्ति ना देखाव करे। भगवो पेरी भीख मांगे एमा सुखड़ चंदन शो करे, भगवो पेरी भीख मांगे एमा सुखड़ चंदन शो करे। पैसा लईने मंदिर हाल्या दर्शन करी पाछा फर्या, पैसा लईने मंदिर हाल्या दर्शन करी पाछा फर्या। मारी तारी बहु करी एम भगवान बेठा शो करे, मारी तारी बहु करी एम भगवान बेठा शो करे। साधु जमाड्या संत जमाड्या मोटी मोटी नाक जमाडी, साधु जमाड्या संत जमाड्या मोटी मोटी नाक जमाडी। वाणिज्यनी भूखा काढी एमो भगवान बेठो शो करे, वाणिज्यनी भूखा काढ्या एमो भगवान बेठो शो करे। शिवजी ने चढ़ावे लोटा बातो ना वाड़े ये कोटा, शिवजी ने चढ़ावे लोटा बातो ना ये वाड़े कोटा। अभिमान मो बहु परे एम शंकर बेटा शो करे, अभिमान मो बहु परे एम शंकर बेटा शो करे। चार धामनी यात्रा करी वीर नरना डूंगर चढ़ी, चार धामनी यात्रा करी वीर नरना डूंगर चढ़ी। माया ममता टूटे नहीं एम भगवान बेठो शो करे, माया ममता टूटे नहीं एम भगवान बेठो शो करे। माड़ा फरे हाथ मां मन फरे संसार मां, माड़ा मन का शो करे जिनु मन फरे संसार मां, माड़ा मन का शो करे जिनु मन फरे संसार मां। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। वाक्य बोल। जब हमें सत्संग करना था, मुझे टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे एक बात का डर था, मैं सत्संग नहीं करूंगा। डर किस बात का था कि मैं जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा या खराब बोलूंगा उसका मुझे डर नहीं था। मुझे कोई कहेगा मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं जो यहाँ बैठूंगा मेरे गुरु के हिसाब से मैं बैठूंगा। अगर कुछ गलती हो गई तो मेरे गुरु का नाम खराब होगा, वो मुझे डर था। लेकिन गुरु ने मुझे झांके में निकाल दिया। बोला अच्छा बोलेगा तो तेरा, खराब बोलेगा तो मेरा, बोल दे जो भी बोलना है। मुझे डर निकल गया। टाइम तो मारा पूरा થઈ ગયો છે। જય ગુરુ મહારાજ। बोलो कमलेश्वर महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, मोदिदरिया बाबा की जय। હવે હાવ નવા ડાયરેક્ટ સ્ટેજ ઉપર
એમાં એક તો મહાત્મા છે, નવા નો કહેવાય, મારા ગુરુ છે, જય જય. એમને વિનંતી કરું ઊભા થાય, એમનું સન્માન કરીએ આપણે. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી રાજેશરામ મહારાજ, ગુરુ શ્રી કાળીદાસ બાપુ, ત્યાર પછી પરમ પૂજ્ય ગુરુનિષ્ઠ कमल गुरु श्री भिखाराम बापू भी खड़े थे, फोटा हम पढ़ेंगे. जय जय. त्यारबाद गुरुनिष्ठ श्री जया माता जी, गुरु श्री भिखाराम बापू. इन तीनों महापुरुषों का पूजन अर्चन सम्मान करना यह हमारा सहज स्वभाव है. तो राजेश राम महाराज का पूजन करेंगे, अद्वैत राम महाराज. बोलो कालिदास महाराज की जय. बोलो सदगुरु महाराज की जय. सदगुरु महाराज की जय. ત્યાર પછી गुरुनिष्ठ कमल का पूजन अर्चन और सम्मान करेंगे जगदीश राम महाराज. आप पहली पढ़े आदेश. बोलो सदगुरु महाराज की जय. मोजे करिया बाबू की जय. उसके बाद गुरु महाराज कमल को माला पहनाएंगे. बोलो सदगुरु महाराज की जय. दोनों पहली बार बोल रहे हैं स्टेज पर. हमारा संकल्प बहुत गहरा है. तो गुरुनिष्ठ जया माता जी का पूजन अर्चन करने के लिए पधारेंगे गुरु भक्त श्री विलास माता जी. बोलो सदगुरु महाराज की जय. सदगुरु मौजे दनिया बाबू की जय. छोड़ के इन दोनों का अभी बैठेंगे कुर्सी पर. राजेश श्याम महाराज को विनंती करता हूं कि आप आसन ग्रहण करिए और अमृतवाणी सेटिंग થઈ ગઈ.
खूब आशीर्वाद कालिदास बापू ने डंको बगाड़ा। टेबल कैंसिल टेबल बहुत उठाता नहीं बोलो सदगुरु श्री गुलाबनाथ बाबू की जय। सदगुरु श्री मोजे दरिया बाबू की जय। सदगुरु श्री ज्ञान स्वरूप महाराज की जय। सदगुरु श्री कालिदास महाराज की जय। वंदु सदगुरुदेव ने हे जेणे करुणा करी अपार। कालिदास समझावियो सकल जगतनो सार। बोलो सदगुरु महाराज की जय। नेपाल की इस पावन धरती जिसमें शांतिपुर, उसमें भी हमारा ये जय गुरु महाराज धाम, उसमें कदम रखते ही हमको हमारा आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। यहाँ पर जैसे ऐसा लगता है हमारा अनुभव कि एक एक देवी देवता यहाँ गुरु महाराज की सेवा करने के लिए हाजिर है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखिए 4 बजे से उठकर हमारे सत्संग में बैठ जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज की इधर करुणा है। ये जो भी ज्ञान होता है वो सदगुरु की करुणा से प्राप्त होता है। हमारे सदगुरु श्री कालिदास महाराज उधर राधा माता जी करके है, वो राधा माता जी 24 घंटे सदगुरु की सेवा में लगी रहती है। वो एक्चुअल में गुजराती नहीं है और राधा माता जी है वो हिंदी है। तो जब गुरु महाराज के वहाँ वो आई तो बोले कि महाराज मुझे कि आपकी कुछ भाषा समझ में नहीं आती है, मगर गुरु जी की सेवा करते करते आज राधा माता जी अगर सत्संग करती है तो बड़े बड़े महात्मा भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो जीवन में अगर कुछ कर सकते हो तो एक है कि सदगुरु की करुणा प्राप्त कर लीजिए। आज हम इधर बैठे हैं तो केवल और केवल सदगुरु की करुणा है। और इसमें से जो बोल रहा है आपकी दृष्टि देह से हटाकर मेरे सदगुरु श्री कालिदास महाराज, सदगुरु श्री गुलाबदास महाराज पर आप लगा दो। ये बोलने वाला राजूराम नहीं है, सदगुरु श्री कालिदास महाराज है। इसलिए कालिदास महाराज ने बोला है एक माय अनेक 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 माय एक छे। 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 अरे बीजी भूखी खेच जान जानी ले आत्मा। अरे बीजी भूखी सदगुरु का दर्शन बहुत ही अगर बड़भागी है उनको मिलते हैं। आपने मौजे दरिया का बापू का दर्शन किया है, मगर आपको एक मैं दृष्टांत देता हूँ कि मौजे दरिया बापू कौन है। एक बार नामदेव जी जा रहे थे, संतों की सभा बैठी थी, तो बोले कहाँ जा रहा है? बोले मैं विठल भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। फिर दर्शन करके आए, वापिस संतों ने पूछा कि कहाँ जाके आए? बोले दर्शन करके आए। बोले दर्शन किया? बोले हाँ। तो संतों ने बोला अभी तो कच्चा घड़ा है। फिर ऐसे 2-3 बार होता रहा तो नामदेव ने विठल भगवान को बोला
कि महाराज ये संत तो मुझे बोल रहा है कि तू कच्चा घड़ा है, और वो मुझे पूछ रहा है कि आपने मेरा दर्शन किया। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने विठल भगवान का दर्शन किया। तो वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहे कच्चा घड़ा है? तो विठल भगवान ने बोला, वो संतों की बात सही है, अभी तू कच्चा घड़ा है। जब तक तूने तत्व रूप से मौजे दरिया बापू को नहीं जाना, तब तो तू कच्चा घड़ा है। तो उसको बोला कि महात्मा एक खेचर ऋषि के आश्रम में जाके तत्व स्वरूप से गुरु को जानेगा, तब तुझे खुद की पहचान होगी। तो गुरु को तत्व रूप से जानना वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो कैसे आती है? सेवा और करुणा से। सेवा और कैसी सेवा होनी चाहिए? निष्काम सेवा, जहां पर कोई भाव नहीं, कुछ मुझे लेना देना नहीं है। तब गुरु जी एक ऐसा खजाना आपके भीतर भर देते हैं। सब पूरा ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड की अगर आपको संपत्ति मिल जाए, अभी आपको तुच्छ लगेगी। हम कैसे जाते हैं कि गुरु आके कि भाई महाराज मेरा ये काम नहीं होता है, मेरे लड़के को बाहर जाना है, मेरा ये बीमार है, उसको ठीक कर दीजिए। ये तो सब होता रहता है। राम भगवान के जीवन में भी ये सब प्रसंग आए थे, कृष्ण भगवान के जीवन में भी ये सब प्रसंग आए थे। मगर जिसकी अगर गुरु दृष्टि मिल जाती है, तो ये सब प्रसंग आने पर भी ये जगत सत्य नहीं है। तो ये आपको पूरा ऐसा अनुभव हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड में मेरा अलावा कुछ है ही नहीं। तो जैसे जैसे हम सदगुरु की करुणा उतरती रहती है, वो आपका ऐसा अनुभव बन जाता है कि हर एक रूप में आपको आपका दर्शन होता है। अभी हर एक रूप में हमको हमारा दर्शन करना है, तो कैसे करना है? बात तो हम कर लेते हैं, मगर मान लीजिए कि अगर सामने से, ये एक व्यवहारिक है। परमात्मा कोई जगह खाली नहीं है, मगर उसको व्यवहार में भी कैसे लेना है, उसके लिए भी सदगुरु की दृष्टि चाहिए। जैसे हम अभी बाजार में जा रहे हैं, मान लीजिए अगर सामने से हाथी आ रहा है, पागल हाथी है, सब जगह नुकसान करता आता रहता है, और हमने उसके सामने जाए और बोले कि नहीं उसमें परमात्मा है, तो ऊपर बैठा वो महावत बोल रहा है, अरे हट जा नहीं तो ये मार देगा। तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सब में परमात्मा है, मैं तो जाऊंगा, तो फिर क्या होगा? तो ये दृष्टि सबसे बड़ी है। सब कहना सरल है, मगर ज्ञानी को क्या है कि व्यवहार में उसको कैसे लेना है। बात तो हम सब करते ही है कि सब में परमात्मा है। हमने अगर नेपाल से ये सोनौली बॉर्डर से हम जब बस में आए, तो हमने देखा मौजे दरिया बापू ज्ञान स्वरूप महाराज बस में नीचे सोते हुए थे। तो तब हमारा ज्ञान कहाँ गया? जब हमारे में रहनी नहीं है, तो एक ज्ञान आप में टिकेगा नहीं। आप लाख कोशिश कर लो, पैर पकड़ के बैठ जाओ, अगर सदगुरु का आपने अनादर किया है, तो 3 काल में अपना ज्ञान नहीं हो सकता है। हमारा कैसा ऐसा ज्ञान है कि हम उसको रहने में नहीं ला सकते। मान लीजिए अगर आपने ये पूरा शिविर अटेंड किया, ये सत्संग नहीं है, यहाँ से आप जाओगे, अपने व्यवहार में रहोगे, एक एक क्षण अपने गुरुदेव में लगाओगे, तब ये ज्ञान का बाकी कोई मतलब नहीं है। एक अनादि अनंत छूरे हरो यावे नहीं अंतरे, काया तेन कसूर तू हे मने भजे मोटा संत रे, आगे ते मेरे मने छोड़ क्यों सच्चिदानंद स्वरूप छूरे देह यावे अग्नि जाय जो, ना मने रूप धनी कल्पना हे जो ने मारा मानताय रे, आगे वेद में मने छोड़ क्यों। कैसे मैंने अपने को पहचाना? आपकी दृष्टि अभी मैं बोलूंगा कि सदगुरु श्री कालिदास महाराज की जय, तो आपकी दृष्टि देह पर जाएगी। मैं बोलूंगा सदगुरु श्री गुलाबदास महाराज की जय, तो आपकी दृष्टि देह पर जाएगी। मैं आपको इधर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कौन है? गुलाबदास बापू है। इधर चित्र कर दो सदगुरु कालिदास महाराज का, तो कौन हो गए? कालिदास महाराज। इधर चित्र कर दोगे मौजे दरिया बापू का, कौन हो गए? मौजे दरिया बापू के। इधर चित्र कर दोगे ज्ञान स्वरूप महाराज का, कौन हो गए? ज्ञान स्वरूप महाराज। ये मगर क्या है? एक पर्दा के अलावा कुछ नहीं, एक तत्व है। एक तत्व प्रगट छे
એને તમે ગુરુ કો, આત્મા કો, ગંગા સતી પાનભાઈ એવું કીધું કે યથાર્થ વસ્તુની શાન જેણે જાણી પાનભાઈ, એમણે વસ્તુ કીધી, કોઈ આત્મા કીધો, પણ શાન એક જ છે, અનુભવ બધાએ કરવાનો છે. તો અનુભવ કરવા માટે શું કરશો? તમે આખી જિંદગી મોજે દરિયા બાપુના પગ દબાવતા રહો, પણ એમની શાન ના પકડો તો તમને જ્ઞાન થાય. અને શાન પકડ્યા પછી બી વ્યવહારની અંદર કોઈ બી વ્યવહાર કરતા હોય, મારે કોઈનું ખોટું નથી કરવું, મારે કોઈનું લઈ નથી લેવું. તમે આજે આ જ્ઞાનનો તમે પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ કરો તો જ્ઞાનનો તમારામાં પ્રગટ જ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરવાનું, ખાલી અરીસો છે સાફ કરવાનો છે. તમારું મોઢું તમને ચોખ્ખું દેખાશે. ये सब आप जो व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो, कोई मेहनत, हमारे कालिदास बापू बोल रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भी क्रिया करने से आप परमात्मा से दूर हो जाओगे. हमारी और जगदीश राम महाराज और हमारे एक मित्र संत जो है, हम गाड़ी में बात कर रहे थे, हमारी ज्ञान गोष्ठी हो रही थी, तो हमने बोला कि हमको अगर बात करना है ना, आप हमको जो पहचानते हो ना, वो हम नहीं है. हमको अगर बात करना है ना, तो हमको एक स्टेप नीचे आना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मना देशमा शब्दनो भाव छे. ब्रह्मना देशमा शब्दनो भाव छे. ब्रह्मना देशमा शब्दनो भाव छे. ब्रह्मना देशमा शब्दनो ભાવ છે. નથી શબ્દ તો વાણી ક્યાંથી હોય, જઈએ રે બ્રહ્મના દેશમાં. નથી શબ્દ તો વાણી ક્યાંથી હોય, જઈએ રે બ્રહ્મના દેશમાં. બ્રહ્મના દેશમાં કોઈ શબ્દ જ નથી, કોઈ વાણી નથી, તો એનો તમે અનુભવ કઈ રીતે કરશો? નિરંત બાપુએ કીધું કે વાણીમાં આવશે વણસી જશે, નિર્વાણી પદ સાચું. તો તમારે અત્યારે જે બોલવામાં આવે છે એ તો ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. તમે જે સાંભળી રહ્યા છો, હું બોલી રહ્યો છું, એ બી એક ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. તો શબ્દાતીતને જાણવા માટે શું કરશો? તો એક જ સદગુરુની શાન. અને સદગુરુની શાન ક્યારે થાય? તમે જ્યારે એને કૃપા પાત્ર બનો ત્યારે. સદગુરુની બધા જ ઉપર કૃપા હોય છે, કોઈના गुजराती आ गया। सदगुरु की सबके ऊपर कृपा रहती है, मगर एक विशेष कृपा मैंने इधर देखा कि कुछ लोग ऐसे माता जी है, देवी देविया, मैं तो देविया ही बोलता हूँ, और देवता भी है जो पता भी नहीं चलता है और ऐसी सेवा करते हैं। हम कभी कभी देखते हैं इतनी सेवा, तो ये करुणा उनके ऊपर बरस जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम सदगुरु के वहां जाते थे, कभी कभी नौकरी में से छुट्टी लेके, हमारे वहां से कालिदास महाराज का 1-1.5 घंटे का रास्ता होता है, तो हम कभी कभी महीने में 1-2 बार ऐसे समय लेके जाते थे और महाराज को प्रश्न करते, महाराज आप बोल रहे हैं कि सदगुरु की सेवा करना, तो हम इतनी दूर रहते हैं, तो हम कैसे आपकी सेवा करें? तो देखो, महाराज के पास जाके है ना, अपने प्रश्नों का समाधान करना चाहिए कि महाराज ये सब बोल तो रहे हैं कि सदगुरु की सेवा करो, सेवा का मतलब क्या है? तो सदगुरु की सेवा का मतलब ये है कि सदगुरु ने जो आपको शान दिया है, अहोनिश सदगुरु का श्रमण रहे। कोई भी काम करते, आप कोई भी व्यवहार करो, आपका एक ही स्मरण, मेरा सदगुरु, मेरा सदगुरु। आप कोई भी काम करोगे तो जैसे पनियारी पानी लेके आती है और बातचीत करेगी, जो भी कुछ करेगी, सहेली के साथ मस्ती भी करेगी, मगर उसकी सुरता एक जो ऊपर घड़े पर रहती है, ऐसा ही सदगुरु में वो कुछ करना नहीं पड़ता। अभी हमारी ऐसी ये बोलने की चीज नहीं है। हम अगर छोटे बच्चों के साथ, आपको लगेगा कि ये महाराज जी ये छोटे बच्चों के साथ इधर घूमने चले जाते हैं, ये वो है, तो हमको इसमें परमात्मा का रूप, इतना निर्मल बालक है, हमको ये बड़े से ज्यादा ये बच्चों के साथ मजा आता है। इनके साथ एक कोई उसमें राग द्वेष नहीं है। सदगुरु का मीन्स परमात्मा का एक प्रेम होता है
यही प्रेम हमको सब सब जगह अपना ही स्वरूप है। मगर क्या है कि जैसे व्यवहार में आए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर व्यवहार में आपको किसी ने नहीं बताया तो आप मार खा जाओगे। क्योंकि अब जैसे बोला कि अगर सामने से इधर बिच्छी आ रहा है, सांप आ रहा है, तो हम बोला कि इसमें तो परमात्मा है, तो उसको सामने जाने का नहीं। जो जिसका गुण है वो गुण में वर्तेगा। वो कृष्ण भगवान ने हमको समझा है, वो अर्जुन को समझा है। जब अर्जुन को संदेह हुआ कि महाराज ये सब मेरे हैं, मैं किसको मारूं, तो कृष्ण भगवान ने बोला ये सब मरे ही हुए हैं, बराबर है। अभी तू एक निमित्त है, मैं तो ज्ञान दृष्टि से तू देख, सब मरे हुए हैं। और कृष्ण भगवान ने बोला कि तू मेरी शरण में आ, तो वो तो उनकी शरण में ही था। हम तो मौजेदारे बापू के ही शरण में है, तो कौन सा शरण? तत्व रूप से जानो अपने को, वहां कोई भेद। अभी भी आपको ऐसा लगेगा, कहीं भी भेद लगता हो तो आप में ज्ञान की कमी है, आपको सुधार लेना चाहिए। कोई आपको बताएगा नहीं, अपना विकास अपने खुद करना है। यहाँ से इतना तत्व ज्ञान का सत्संग हो रहा है, अगर आप में बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं होगी, मौजेदारे बापू इतनी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। हमको कभी कभी लगता है कि ये महाराज 10वें धोरण 5वें धोरण के लोगों को पीएचडी की बात कर रहे हैं। क्यों? कि उसके लिए भी एक लेवल चाहिए, क्योंकि उसके वहां बुद्धि काम नहीं करती है। जो महाराज बात करते हैं ना तत्व की, वहां बुद्धि काम नहीं करती है। 14 ब्रह्मांड से बाहर की बात है। वालजी 5 पूतोनी पेली बार छे, वालजी 5 पूतोनी पेली बार छे, वालजी 5 पूतोनी पेली बार छे, वालजी 5 पूतोनी पेली बार छे। ब्रह्मनो देश ब्रह्मांड निवार, जय रे ब्रह्मना देश मा। ब्रह्मनो देश ब्रह्मांड निवार, जय रे ब्रह्मना देश मा। मुझे यहाँ पर सत्संग करने का महाराज ने मौके दिया। ज्ञान स्वरूप महाराज की हमारे ऊपर बहुत करुणा है। हम जब उनको मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है हम कभी बिछड़े ही नहीं है। हमें शायद इसकी पहले इसकी शिविर में मिले थे, नेपाल की नहीं रामेश्वर की, और अभी मिलते हैं तो हमको ऐसा ही नहीं लगता है कि हम दूर हुए। इतना हमारा उनका प्रेम है और सब पर ये इतना कृपा बरसती रहे सदगुरु महाराज की, और सबको अपने आत्मस्वरूप का सब जगह अनुभव हो, ऐसे सदगुरु महाराज को प्रार्थना। बोलो सदगुरु महाराज की जय, कालिदास महाराज की जय, राधेश्याम महाराज की जय, मौजदरिया बापू की जय। भाई प्रेम उभराय जरा आવું થાય। હાલો अब कमल राम महाराज। ધાપો પડે એટલે ઊંઘી લેવાનું બાર। पहली वक्त स्टेज पर
सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद गुलाबनाथ बापुवे नमः। ओम सच्चिदानंद मौजदरिया बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद मात पिताय नमः। ओम सच्चिदानंद सर्वे संत महात्माय नमः। ओम सच्चिदानंद सत्य सनातनाय नमः। हे मेरे गुरुदेव, तू सर्वत्र है, सबके अंदर है और कण कण में विराजमान है। तुझे किन किन नाम से पुकारूं? तू सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, तू अधिष्ठान स्वरूप है। तेरी कृपा हम पर छोटी उम्र से ही मिला है। हम बहुत धन्यभागी है कि इस छोटी उम्र में भी सद्गुरु का संग मिलना बहुत दुर्लभ बात है। सद्गुरु के संग कराने के निमित्त अपने घर में ही सद्गुरु समान सद्गुरु ने जो पिलाया हुआ अमृत, उसको अनुभव किया हुआ पिताजी अपने घर पर ही है। उन्हीं के सानिध्य और उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हमें समर्थ सद्गुरु भिखाराम बापू मिले हैं। भिखाराम बापू इतने सहज और सरल सद्गुरु आज तक मैंने कहीं भी देखा नहीं है। जीवन में फोटोग्राफी गुरु महाराज के हाथ से ही सीखा है। वहाँ से लेकर अभी जहाँ जहाँ मैं विचरण किया, कहीं भी ऐसे सरल से सरल सद्गुरु आज तक मैंने कहीं भी नहीं मिला है। सद्गुरु महाराज की कृपा भी हम पर बहुत है कि हमारी छोटी छोटी गलती में भी गुरु महाराज क्षमा करते हैं और उसी में से उठाने के यत्न करते हैं। हमें ये मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के निमित्त मिला है। यदि समर्थ सद्गुरु और अच्छी मार्गदर्शन करने वाले पिताजी नहीं मिलते तो हम अभी गलत जगह पर हो सकते थे और उसी का रंग हमें लगता था। गुरु महाराज ने हम मात्र नहीं, विश्व के सभी प्राणियों के निमित्त जगाना चाहते हैं और उससे भी गुरु महाराज से भी सहनशील और हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान की बात मिलने की जो कृपा बरसाई है, जो विमला माता जी, उनका त्याग और समर्पण से ही हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। जब ये शरीर छोटा था तब गुरु महाराज ने एक बात की तय की कि फोटोग्राफी और कंप्यूटर सीखने के निमित्त तेरे को गुजरात जाना है। हमने भी स्वीकार कर लिया, परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन समाज वालों ने तेरा बेटा को
बेच दिया है, ऐसा बोलते थे। लेकिन हमें पता था कि परिवार वालों ने समर्थ सदगुरु के हाथ में थमाया था। और हमारा बहुत कमी कमजोरी अवश्य है। क्रोधित स्वभाव और जैसा नाम है कमल, वैसा नहीं है, वो क्रोधित भी है। अभी सदगुरु महाराज की कृपा बरसी तो अब कमल सदगुरु का हो चुका है। और जीवन में बहुत संत तो मिलते हैं, माला मंत्र और ध्यान सिखाने वाले सदगुरु बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने आप का स्वस्वरूप का जागरण कराने वाला सदगुरु और इतने निकट से निकट मिलना बहुत दुर्लभ है। उसी सदगुरु का हो जाना पड़ता है और सदगुरु की सेवा से ही इस परम तत्व की अनुभव होती है। सदगुरु कहेंगे कि पूरब के ओर चलो, प्रकाश के ओर चलो और सूरज के ओर चलो। हम सूरज को पीछे रखकर पश्चिम की ओर चले तो हमारा क्या होगा? सूरज दिन प्रतिदिन दूर होता चला जाएगा। लेकिन सतगुरु ने जो शान बताई है गुरु नाम की, उसी को पकड़कर हम सूरज की ओर चले तो वो नजदीक नजदीक होता है और मिल ही जाता है। जैसे थपलुंग को जानना हो, थपलुंग को अनुभव करना हो तो आप सभी को गुजरात छोड़ के सुनौली तक आना पड़ेगा, सुनौली से लेकर बुटोल आना पड़ेगा, बुटोल से होकर शांतिपुर आना पड़ेगा और शांतिपुर आने के बाद जब थपलुंग में आएंगे तो थपलुंग का पूर्ण रूप में अनुभव हो जाएगा। हम पुस्तक पढ़ेंगे, YouTube में सर्च करेंगे तो थपलुंग का दृश्य दिखाई देगा, लेकिन अनुभव नहीं होता है। उसके अनुभव करने के निमित्त खुद उसी राह पर अपने आप को, जो असत्य है, असत्य को त्याग करके सत्य में स्थित होना है। ये अनुभव करने के निमित्त ये शरीर और मेरे बीच में जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे सदगुरु है। शरीर और मन मेरे बीच में बुद्धि है, वो बुद्धि को सही जगह पर सदुपयोग कर लेना चाहिए। समय होते ही जब समय गुजर जाएगा, समय पसार हो जाएगा, फिर परमात्मा को अनुभव करूंगा ऐसा सोचकर बैठे हैं तो बहुत बड़ी भ्रम में है। इसका अनुभव करने के निमित्त सदगुरु ने बताया हुआ जो अमर ज्ञान है, उसी ज्ञान में सदा सर्वदा चल रही उसी माला को सुमिरन में लाना है। जैसे सदगुरु ने हमें माला पहनाई है और उसी माला सतत चल रही माला में हमारा लगाव होना चाहिए। और सदगुरु में पूर्ण रूप में जो असत्य को पकड़ कर रखा है, जो तन का, मन का और धन संपत्तियों का आसक्ति है,
वो सदगुरु के चरण में समर्पण, पूर्ण रूप में समर्पण करके मिट जाना है। तभी इसी परम बोध को जान सकते हैं। नहीं तो इसी बुद्धि के सहारे, मन के सहारे एक सेकंड में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अंतिम समय पर मेरा याद करना। वो अंतिम समय श्वास बाहर जा रही है और श्वास अंदर जा रही है, उसी के बीच अवस्था में जो हूँ, मैं हूँ, उसी का अनुभव होता है, उसी में रहना है। वही अपना स्वरूप है, वही समर्थ सदगुरु है। देह का नाम सदगुरु नहीं है। सदगुरु वो परम तत्व में स्थित है, उसी परम स्थिति में ही हम सबको रहना है। इस ज्ञान गंगा शिविर ये दैविक कार्य है। गुरु महाराज की कृपा से ये कार्य करने की जो हमें सौभाग्य मिला है, इसमें कभी भी, कहीं भी लेश मात्र भी, कभी भी अहंकार प्रकट न हो। गुरु महाराज के चरण में यही नम्र निवेदन है। और आप सभी वहाँ से आए, कुछ तकलीफ पड़ा होगा, रहते टाइम में हम क्षमा चाहते हैं कि जो भी कमियां आती है, हमारी तैयारी की कमी थी, जो अच्छी थी वो मेरे सदगुरु ने था। बोलो सदगुरु महाराज को जय। आओ जय। पहली वक्त स्टेज ऊपर सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद माता पिता को नमः। जय गुरु महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे मेरा गुरुवर,
जो बोलेगा वो भी मेरा गुरुवर है, वो सुनेगा वो भी मेरा गुरुवर है, मेरा सब कुछ वो मेरा गुरुवर है, और कुछ है ही नहीं। टूटी फूटी हिंदी आती है, सबको पास पहले माफी चाहती हूँ कि मेरे को हिंदी आता ही नहीं। तो गुरु महाराज की कृपा से यहाँ बैठी। मेरी कोई ऐसी, जो बोलते हैं ना कि मेरी कोई भी ऐसी हैसियत नहीं है कि वहाँ पे मैं बैठूं। और पहली बात तो है कि वो देह है वो स्त्री का देह है, सब जानते हैं कि औरत है, अबला है, क्या कर सकती है, पर मेरे जो किया मेरे गुरुवर ने किया है। गुरु महाराज ने स्त्री और पुरुष का जो भेद देखा हुआ, तो आज स्त्री यह जगह पर नहीं बैठ सकती। कोई भी संप्रदाय के सत्संग में आप सब जाते हैं, देखते हैं स्त्रियों का स्थान पीछे होता है, और एक ऐसा मेरा गुरुवर है कि वो स्त्रियों को स्थान उसके चरण में आप देखते हैं। वो हम स्त्री में भी भरपूर शक्ति है, स्त्री शक्ति है, वो समझाने की मेरी गुरु कृपा करते हैं हम पर कि स्त्री भी शक्ति है, स्त्री अबला नहीं है, स्त्री को भी शक्ति माना जाया है। ये गुरु की कृपा है। जो कुछ दिया है मेरे गुरुवर ने दिया। मैं तो कहाँ कहाँ जाकर भी आई हूँ, मैंने खूब अनुभव किया है। वो देह वो सुस्त वैष्णव है। आप कहते हैं ना, कोई संप्रदाय में, स्वामीनारायण संप्रदाय में सब जाते हैं, वैष्णव संप्रदाय में जाते हैं, तो हमारा घर में वैष्णव संप्रदाय चलता रहता है। मैं 40 बरस कृष्ण भगवान की सेवा करती हूँ, पर खरे स्वरूप में कृष्ण भगवान मैंने देखा ही नहीं। मैं सेवा करती हूँ तो वो बाल कृष्ण 5 भूत का वो देह है, वो 5 तत्व का स्वरूप, 5 धातु का जो स्वरूप आप घर में बिठाते हो उसकी सेवा। मैं कृष्ण भगवान की सेवा करती हूँ, मैं कृष्ण भगवान की सेवा करती हूँ। कभी ऐसे जब मैंने भिखाराम बापू गुरु मिला तब मालूम पड़ा, उसका बोध मिला, उसको जो जारे उसने मुझे बोध दिया, उसको खरी तरह से मैंने समझा, तब मुझको मालूम पड़ा कि मैं किसकी सेवा कर रही थी। मैं इतनों सालों तक स्नान कराती रही, माला पहराती रही, उपवास सब करती रही, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसकी सेवा कर रही हूँ। जो गुरु को दिया हुआ बोध से मैं खरी तरह से समझा, तब मालूम पड़ा कि मैं स्वस्वरूप की ही सेवा कर रही हूँ। स्वस्वरूप की ओळखाण कौन देते हैं? सद्गुरु बिना स्वस्वरूप की ओळखाण मिलती नहीं। वो ओळखाण जो मुझे मिली है, सबसे पहले मेरे पिता का मुझ पर बहुत 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 आभार है। जो मेरे पिता ने मुझे शान नहीं दी थी, तो मुझे भिखाराम बापू जैसा गुरु नहीं कभी मिलता। कहाँ कहाँ भटकती हो, कहाँ कहाँ भटकती हो, ऐसा बोलता है मेरा गुरुवर, बोलता है। आप गुरु महाराज ने जब मुझे बोध दिया, तब से मेरे पिता मुझे शान करते थे। जिसकी शान गुरु महाराज करते थे वो मुझे समझ में नहीं आती थी कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। और बार बार मेरा पिता मुझे टोक रखते हैं कि बेटा तुम किसका शिष्य हो, बेटा तुम किसका शिष्य हो। बहुत दिन हो गया, बाद में मालूम पड़ा कि मेरे पिताश्री मुझे टोक रहे हैं कि तुम किसका शिष्य हो। तब मुझे मालूम पड़ा ओ मैं कहाँ कहाँ भटक रही हूँ। आप गुजराती में कहते हैं ना, गांव में गंगा और बाहर क्या खोलते हैं, ऐसी बात है कि आपके घर पे ही गंगा थी और मैं बाहर कहाँ कहाँ घूम रहती थी। तब मालूम पड़ा कि गुरु चीज क्या है, गुरु वस्तु क्या है और गुरु की शान क्या है। आपको बस गुरु तत्व को, गुरु की शान को पकड़ कर चलना है, वो कहाँ नहीं मिलेगी। वो गुरु के बोध में जो शान है, जो इशारा है, आपको गुरु का इशारा ही समझना है। कुछ कहाँ ढूंढने की खोज, कहाँ कहाँ खोज करते हैं सभी लोग। वहाँ सब संप्रदाय में हो, राम संप्रदाय में हो, कृष्ण संप्रदाय में हो, पर खरी रीते आप राम को और कृष्ण को पहचानते ही नहीं। कब पहचानते? कि जब आपको गुरु के बोध पर और गुरु के शब्द पर विश्वास होगा दृढ़, तब आप खरा स्वरूप में, आप जिस भगवान को मानते हैं, इस भगवान को खरे स्वरूप में कब पहचानेंगे? कि जब आपके पर गुरु महाराज की कृपा हो। पहले तो आप गुरु महाराज को
जानो, गुरु महाराज के शान को समझो, बाद में आपको भगवान की अनुभूति होती है। तब तक तो आप बाहर ढूंढते ही रहते हैं। मेरे पास एक सब ने जो बोला वैसा मैंने बोला कि मेरे पास भी एक, मेरे गुरु महाराज के लिए मैंने भी एक भजन लिखा हुआ है। सब मैंने गंगा सती का भजन खूब सुना है और शंकर महाराज का भजन भी खूब सुना है, पर भजन सुनते ही होता है वो तो गुरु महाराज ने कब से मुझे बता दिया। वो भजन के लिए भजन का सार, आप कहते हैं ना कि कितना खाना वो जरूर नहीं है, पर कितना पचाना वो जरूरी है। मतलब गाते तो खूब है, वो भजन गाते हैं, वो भजन में डूब जाते हैं, पर भजन को पचाते नहीं है। तो आज मुझे भी एक भजन बहुत पसंद है, मैंने मेरे गुरु के लिए जो बनाया है वो आपके साथ में रजू करना चाहती हूँ। आज नो लावो लीजिए रे, काल कोणे दीपी छे। आज नो लावो लीजिए रे, काल कोणे दीपी छे। सतगुरु स्वामी ने भजिए रे, काल कोणे दीपी छे। सतगुरु स्वामी ने भजिए ભજન મને એટલું બધું પ્રિય હતું, ક્યાંય તમને હજી લગભગ તો સાંભળો, કોઈ બી ભજન ગાવ ને ભજનમાંથી એક કડીનો સાર વીણીને આ ભજન બનાવ્યું.
કારણ કે ગમે ત્યાં આપણે જઈએ, ગમે તે ભજન બોલીએ તો એમ થાય કે સદગુરુ ચરણોમાં અમૃતની ધારા. અમૃત એટલે કયું અમૃત? આપણે શું માનીએ કે અમૃત કયું અમૃત? કે જે અમૃત પીએ આપણે અમર થઈ જાય એ અમૃત? એ નહીં. સદગુરુના જ્ઞાનનું, સદગુરુના બોધનું, સદગુરુના ઉપદેશનું એ અમૃત સદગુરુ ચરણોથી બીજે ક્યાંય આપણને મળશે નહીં. કે સદગુરુ ચરણોમાં જે અમૃત છે ને એ અમૃત તમે પીવો ત્યારે તમે તમારા સ્વ સ્વરૂપને ઓળખશો. ત્યાં સુધી સ્વ સ્વરૂપની ઓળખાણ નહીં ત્યાં સુધી નરસિંહ મહેતાને જે સબકો જાણે. નરસિંહ મહેતાએ શું કીધું હતું કે જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચીન્યો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જોઈ. એટલા માટે એમ થાય કે સદગુરુ ચરણોમાં અમૃતની ધારા પીવાય એટલું પીજો. આજનો લાવો. આપણે કેવું હોય છે ખબર છે? આ કામ કર તું કાલે કરીશ, આજે નહીં. હવે આજ તો હું નવરો નથી, કાલ. પણ આપણને એ જ ખ્યાલ નથી કે કાલ ક્યારે થવાની છે. ભગવાન દશરથને, ભગવાન રામને બી ખબર હતી કે કાલ થવાની છે એમ. પણ આપણે તો એ શું કહે છે કે હું આ કાલ કરીશ. તો ભગવાન રામ, ભગવાન દશરથ કરતા આપણે તો મોટા કહેવાય ને, કારણ કે ભગવાનને તો ખબર નથી કાલ શું થવાનું. અને આપણે કહીએ છીએ આ કામ હું કાલ કરીશ, આ કામ હું કાલ કરીશ. તો કાલની ખબર નહીં. એટલા માટે આપણને એવું થાય કે જે કામ કાલ કરવાનું છે આજ કરો, આજ કરો છો અબ કરો. સદગુરુ ચરણોમાં તો જ્ઞાનનો ખજાનો છે. જ્ઞાનનો લૂંટાય ને એટલો લૂંટી લેજો. સૌને એટલી જ મારી વિનંતી છે કે જે આવા સમર્થ સદગુરુ, અને બીજું કે સરળ આવા સદગુરુ, સરળ સદગુરુ, ગમે ત્યારે આપણે કોઈ બી સંતો, ગમે તે સંપ્રદાયના સંતો પધાર્યા હોય ને એમની આપણે પધરામણી કરવી હોય ને તો આપણે લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે છે. આપણે પહેલા પૂછવું પડે કે કેટલું નોછાવર કરીશું ને, કેટલી ભેટ કરીશું ને ત્યારે સદગુરુ આપણી ઘેરે, ત્યારે સંતો, ત્યારે વલ્લભ આપણી ઘેરે પધારશે. પહેલા આપણે વિચારવું પડે કે મારી હેસિયત છે કે હું આટલી નોછાવર કરીશ, આટલી હું ભેટ કરીશ ત્યારે સંતો મારી ઘેર પધારશે. પણ આપણા સદગુરુની પધરામણી કરવી હોય તો કઈ તૈયારી કરવાની છે? કેટલું નોછાવર કરવાનું છે? કેટલી ભેટ કરવાની છે? કોણે તૈયારી કરી હતી કે આપણે સદગુરુની પધરામણી કરવી છે તો હું આટલી પહેલા ભેટ તૈયાર કરું, આટલી હું એના માટે સામગ્રી તૈયાર કરું. जो तो खरा कितना सरल सदगुरु आपने मिल गया है तो आपको समझ नहीं पाते और बाहर क्या क्या खोलते रहते हैं, है ना? मेरी बात में कुछ गलती हो तो मेरी है. आप कहते हैं ना कि पवित्र हो, गंगा जल से कोई कुछ पवित्र नहीं है. पवित्र में क्या है तो कि गंगा जल. गंगा जल समान जो मेरी वाणी है, मेरी सदगुरु की वाणी पवित्र वाणी है. जो उसमें कुछ मेल है वो मेरा है और वाणी है मेरी सदगुरु की है. गंगा जी तरह मेरी सदगुरु की वाणी पवित्र है. जो कुछ टूटा शब्द बोला गया तो मुझे माफ करना. जय गुरुदेव. हीरा निकले